नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक इनसाइट में, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर उनके अनमोल विचारों को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसे पढ़कर आपकी सोच और जीवन के दृष्टिकोण में अद्भुत बदलाव आ सकता है। ये है ताओ ते चिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। इसे पढ़ते ही आपको समझ आएगा कि कैसे सरलता, सहजता और संतुलन से आप अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों ला सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को ऐसे समझेंगे कि आप उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से लागू कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अधिक संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए उतरते हैं ताओ ते चिंग की ज्ञान यात्रा में। जिंदगी में कई बार हम पूछते हैं, सच्चा रास्ता क्या है, असली शक्ति क्या है। ताओ ते चिंग का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि जरूरी नहीं कि हर चीज को नाम दिया जाए या हर रहस्य को समझा जाए। कभी कभी चीजों की असली खूबसूरती उनके अज्ञात होने में है। सोचिए, आप नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी बह रहा है, शांत भी है, तेज भी। आप उसे पकड़ नहीं सकते, नाम नहीं दे सकते, पर उसकी मौज में आप शांति और जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह ताओ यानी जीवन का असली रास्ता भी हमसे बहुत दूर नहीं है, बस हम उसे समझने की कोशिश में उसे जकड़ लेते हैं। चैप्टर 1 में यह भी बताया गया है कि जब हम चीजों को सिर्फ नामों और परिभाषाओं में बांधने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। सच तो हमेशा उस परे में रहता है जो शब्दों के पार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं सीख सकते, बल्कि ये कि सीखने और समझने का तरीका सीधा और सरल होना चाहिए। अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि ताओ को पकड़ने की कोशिश में हमारी इच्छा या लालच कभी मदद नहीं करता। जैसे हवा या पानी को रोकने की कोशिश बेकार होती है, वैसे ही जीवन की प्रवाह को जबरदस्ती नियंत्रित करना भी हमारी परेशानियां बढ़ा देता है। ताओ का रास्ता सहजता और संतुलन में है। जब हम जिंदगी को बिना जोर जबरदस्ती के प्राकृतिक रूप से जीते हैं, तब ताओ अपने आप हमारे साथ होता है। संक्षेप में चैप्टर 1 हमें ये याद दिलाता है, जीवन का असली रास्ता अक्सर अज्ञात और अनदेखा होता है। चीजों को सिर्फ नाम देने या पकड़ने की कोशिश करने से उनकी असली शक्ति गायब हो जाती है। ताओ का अनुभव तभी होता है जब हम उसे सहजता, संतुलन और स्वाभाविक प्रवाह में अपनाते हैं। तो ये अध्याय हमें जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। कम सोचो, ज्यादा महसूस करो और जीवन को उसके अपने तरीके से बहने दो। बस इसी सरलता में ताओ का असली आनंद छुपा है। चैप्टर 2 हमें जीवन की एक बहुत ही रोचक और गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। रंग, रूप और परिभाषाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये अध्याय हमें दिखाता है कि अंधेरा और रोशनी, कठिन और आसान, बड़ा और छोटा, सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे बिना छाया के प्रकाश का मतलब नहीं होता, वैसे ही जीवन में विपरीत अनुभवों का होना ही संतुलन और समझ पैदा करता है। सोचिए, अगर सब कुछ हमेशा अच्छा होता, हमेशा आसान होता, तो हम मुश्किलों की कदर कैसे कर पाते। ताओ ते चिंग हमें यही सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां ही हमें जीवन के असली रंग और अर्थ का अनुभव कराती है। दर्द और खुशी, सफलता और असफलता, ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही ताओ का सिद्धांत है। सभी चीजें आपस में जुड़ी हैं और विरोधाभास जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। चैप्टर 2 में एक और अहम बात यह है कि जब हम चीजों को अच्छा बुरा, सही गलत, बड़ा छोटा जैसी परिभाषाओं में बांधते हैं, तो हम उनके असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। जैसे अगर हम केवल अंधेरा को बुरा माने, तो हम रोशनी की कदर नहीं कर पाएंगे। ताओ हमें बताता है कि जीवन को सभी पहलुओं के साथ स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। इस अध्याय में यह भी संकेत मिलता है कि सत्य और संतुलन खोजने के लिए विरोधाभास को गले लगाना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए।
यही ताओ का रहस्य है। संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां जीवन को रंगीन और अर्थपूर्ण बनाती है। संक्षेप में चैप्टर 2 हमें ये सिखाता है, जीवन में हर चीज का अपना विरोधाभास होता है और वही उसकी खूबसूरती है। अंधेरा और रोशनी, खुशी और दुख, कठिनाई और आसानी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चीजों को केवल परिभाषाओं में बांधने की कोशिश हमें उनके असली स्वरूप से दूर करती है। ताओ का मार्ग संतुलन और स्वीकृति में है, न कि नियंत्रण और विरोध में। तो अगर आप जीवन की सच्चाई और संतुलन को समझना चाहते हैं, तो चैप्टर 2 हमें याद दिलाता है कि विपरीत चीजों को स्वीकार करना ही जीवन का असली तरीका है। यही ताओ की सरल और गहन सीख है। दुनिया को जैसे है वैसे ही अपनाओ और उसके हर पहलू में सौंदर्य खोजो। चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि अत्यधिक लालच, महत्वाकांक्षा और बलपूर्वक नियंत्रण जीवन को जटिल और दुखद बना देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ हासिल कर ले, सब कुछ नियंत्रित कर ले, तो खुश रहेंगे। लेकिन ताओ का कहना है कि शांति और संतुलन पाने का तरीका उल्टा है। कम करना, सरल बनाना और संतोष करना। सोचिए, एक बगीचे में अगर हर पौधे पर जोर जबरदस्ती पानी डालो या हर चीज को अपने हिसाब से बदलो, तो बगीचा प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं होगा। वैसे ही हमारी जिंदगी भी तब तक शांत नहीं रहती जब तक हम उसके स्वाभाविक प्रवाह में हस्तक्षेप करते रहते हैं। ताओ कहता है कि लोगों को अनावश्यक लालच और महत्वाकांक्षा से दूर रखना ही सही नेतृत्व और समाज का मार्ग है। चैप्टर 3 हमें यह भी याद दिलाता है कि कम होने की भावना, सादगी और संतोष केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में शांति ला सकती है। जब लोग ज्यादा चीजों की चाह नहीं रखते, जब उनके मन में लालच कम होता है, तो झगड़े, ईर्ष्या और संघर्ष अपने आप कम हो जाते हैं। ताओ का यह सिद्धांत आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जितना कम हम दूसरों से तुलना और दौड़ में उलझते हैं, उतनी ही हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति बढ़ती है। इस अध्याय में ताओ ये भी बताता है कि सच्चा नेतृत्व और शक्ति उसे कहते हैं जो दूसरों पर जोर नहीं डालता। जब आप लोगों को बिना दबाव, बिना दिखावे के मार्गदर्शन देते हैं, तभी समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में संतुलन और खुशी आती है। संक्षेप में चैप्टर 3 की मुख्य बातें हैं: अत्यधिक लालच, महत्वाकांक्षा और नियंत्रण जीवन को जटिल बनाते हैं। शांति और संतुलन पाने का तरीका है सादगी, संतोष और कम चाहना। सरलता केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में शांति ला सकती है। सच्ची शक्ति और नेतृत्व वह है जो दूसरों पर दबाव नहीं डालता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी शांत, संतुलित और आनंदमय बने, तो ताओ का ये संदेश याद रखें: कम चाहो, सरल रहो और जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में जीने दो। यही ताओ ते चिंग की गहरी लेकिन सरल सीख है। चैप्टर 4 हमें ताओ की सबसे गहरी और रहस्यमयी बात से परिचित कराता है: ताओ की शून्यता और असीमता। ताओ को हम पकड़ नहीं सकते, नाम नहीं दे सकते, पर यह हर जगह है। इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह समझना मुश्किल है। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत अक्सर वो है जिसे हम नहीं देख सकते या नहीं पकड़ सकते। सोचिए, हवा का अनुभव कैसे होता है? आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वही ताओ भी है। चैप्टर 4 बताता है कि ताओ असीमित, खाली लेकिन पूर्ण है। ये सब कुछ भर देता है और सब जगह मौजूद है, फिर भी इसे सीमित या मापा नहीं जा सकता। जैसे एक खाली बर्तन जिसे हम पानी से भरते हैं, ताओ भी सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए है, फिर भी खुद शून्य और असीमित है। चैप्टर 4 में यह भी सिखाया गया है कि ताओ की शक्ति अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद है। यह हमें सिखाता है कि हमारी कोशिशों, योजनाओं और लालच से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राकृतिक प्रवाह और सहजता। ताओ के साथ चलना मतलब है अपने आप को जबरदस्ती ना घुमाना, ना नियंत्रित करना, बल्कि जीवन को उसके स्वाभाविक मार्ग पर बहने देना।
एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ताओ की समझ हमें सहानुभूति, शांति और संतुलन देती है। जब हम ये समझते हैं कि असली शक्ति देखने में नहीं, महसूस करने में है, तो हम अपने जीवन और दूसरों के साथ अपने संबंधों में अधिक सहज और दयालु हो जाते हैं। संक्षेप में चैप्टर 4 की मुख्य बातें हैं। ताओ असीमित और शून्य है, जिसे पकड़ना या नाम देना मुश्किल है। ताओ हर जगह मौजूद है, सब कुछ भरता है, फिर भी स्वयं शून्य है। वास्तविक शक्ति जबरदस्ती या लालच में नहीं, बल्कि सहजता और प्राकृतिक प्रवाह में है। ताओ की समझ से हमें शांति, संतुलन और सहानुभूति मिलती है। तो अगर आप जीवन की गहरी, शांत और शक्तिशाली समझ पाना चाहते हैं, तो चैप्टर 4 हमें याद दिलाता है कि ताओ को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो, उसके साथ बहो और अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाओ। यही ताओ ते चिंग की गहन और सरल सीख है। चैप्टर 5 एक गहरी और थोड़ी चौंकाने वाली सीख देता है। इसमें कहा गया है कि ताओ और प्रकृति इंसानों की तरह पक्षपात नहीं करते। वे किसी को ज्यादा या कम महत्व नहीं देते। उनके लिए हर चीज बराबर है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो या पहाड़। प्रकृति बस अपना काम करती है, बिना किसी पसंद या नापसंद के। सोचिए, सूरज हर किसी पर बराबर चमकता है, अच्छे पर भी और बुरे पर भी। बारिश खेतों को भी भिगोती है और पत्थरों को भी। यह है ताओ का तरीका, निर्लेप और निष्पक्ष। हमें ये बात कभी कभी कठोर लगती है, क्योंकि हम इंसानी भावनाओं से देखते हैं, लेकिन असल में यही संतुलन और सच्चाई है। चैप्टर 5 में एक और रोचक तुलना की गई है। प्रकृति को एक फूकने वाली थैली, बिलोज की तरह बताया गया है। जब आप एक थैली को दबाते हो तो उससे हवा निकलती है। वो खुद खाली दिखती है, लेकिन असल में उसकी शक्ति अनंत है। ताओ भी वैसा ही है। ये बाहर से खाली या शून्य लगता है, लेकिन इसके भीतर असीमित शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। इस अध्याय की गहराई यह है कि हमें समझना चाहिए, जीवन को हमेशा अपनी पसंद नापसंद से जज करना गलत है। अगर हम ताओ की तरह निष्पक्ष होकर दुनिया को देखें, तो हमें चीजें जैसी है वैसी दिखने लगती है। यही देखने का तरीका हमें शांति देता है। चैप्टर 5 ये भी कहता है कि ज्यादा बोलने से, ज्यादा उलझने से हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। असली ताकत मौन और सरलता में है। जब हम ताओ के साथ चलते हैं तो हमें दिखावे या शोर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शक्ति पहले से हमारे भीतर मौजूद है। संक्षेप में चैप्टर 5 की मुख्य बातें हैं। ताओ और प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेते, वे सबको बराबर देखते हैं। सूरज, बारिश, हवा सब पर समान रूप से असर डालते हैं। यही ताओ का स्वभाव है। ताओ बाहर से खाली लगता है, लेकिन उसकी शक्ति असीमित और अनंत है। कम बोलना और सरल रहना ही सच्ची ताकत है। तो ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की तरह निष्पक्ष बनो, ताओ की तरह शून्य में भी अनंत शक्ति देखो और जीवन को बिना पक्षपात के अपनाओ। यही है सच्ची बुद्धिमानी और आंतरिक शक्ति का मार्ग। चैप्टर 6 हमें जीवन की उस शक्ति के बारे में बताता है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, अनंत ऊर्जा और सृजनशीलता। इस अध्याय में ताओ को एक मां की तरह समझाया गया है, जो कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं और हमेशा नई ऊर्जा देती रहती है। सोचिए, धरती से हर मौसम में पेड़ पौधे उगते हैं, नदी लगातार बहती है और सूरज रोज निकलता है। क्या धरती कभी कहती है, अब बहुत हुआ, मैं और नहीं दे सकती? नहीं, वो लगातार देती रहती है। यही ताओ की सबसे बड़ी खूबी है, अनंत और अटूट ऊर्जा। चैप्टर 6 ये भी समझाता है कि ताओ की ये शक्ति हमें भीतर से जीवित और सशक्त बनाए रखती है। जैसे एक दीपक में लौ छोटी होती है लेकिन लगातार जलती रहती है, वैसे ही ताओ की ऊर्जा भी हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है। ये कभी खत्म नहीं होती। हमें बस उसे पहचानना और उसके साथ जुड़ना होता है। इस अध्याय में ताओ को एक गुप्त
और गहरे स्रोत की तरह बताया गया है। ये ऐसा स्रोत है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा पूरी दुनिया को चलाती है। ये स्रोत हमेशा जिंदा रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। चैप्टर 6 का एक और सुंदर संदेश यह है कि अगर हम ताओ की इस ऊर्जा के साथ जीना सीख लें, तो हमारी जिंदगी में कभी खालीपन या निराशा नहीं रहेगी, क्योंकि ताओ की तरह हमारे भीतर भी वो अनंत क्षमता और जीवन शक्ति हमेशा बहती रहती है। हमें बस अपने भीतर झांककर उसे महसूस करना है। संक्षेप में चैप्टर 6 की मुख्य बातें हैं। ताओ एक अनंत ऊर्जा और सृजनशीलता का स्रोत है। इसे एक मां की तरह समझा जा सकता है, जो कभी थकती नहीं, हमेशा देती रहती है। ताओ की शक्ति हर इंसान के भीतर भी मौजूद है। ये कभी खत्म नहीं होती। इस ऊर्जा से जुड़ने पर हमारी जिंदगी में संतुलन, शक्ति और निरंतरता आती है। तो ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन कभी खाली नहीं होता, शक्ति कभी खत्म नहीं होती। ताओ की ऊर्जा हमेशा बहती रहती है। बस हमें उसकी ओर जागरूक होना है और उसे अपने भीतर पहचानना है। यही है ताओ की असली जादुई सीख। चैप्टर 7 हमें सिखाता है कि दीर्घायु और स्थायित्व का रहस्य क्या है। इस अध्याय में ताओ की तुलना आकाश और धरती से की गई है, जो अनगिनत सालों से मौजूद है और अब भी बने हुए हैं। सवाल उठता है, आखिर ये इतने लंबे समय तक टिके कैसे? जवाब है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों को सहारा देते हैं। सोचिए, आसमान हमेशा खुला रहता है ताकि सूरज, बादल और तारे चमक सके। धरती खुद चुपचाप हर किसी को जगह देती है। पेड़ों को, नदियों को, इंसानों और जानवरों को। आसमान और धरती कभी खुद के लिए नहीं जीते, लेकिन उनकी यही निस्वार्थ प्रवृत्ति उन्हें अनंत और अजरमर बना देती है। चैप्टर 7 हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान भी ऐसा ही जीवन जीना सीख ले, यानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी योगदान दे, तो उसका अस्तित्व भी लंबे समय तक टिक सकता है। असली स्थायित्व स्वार्थ में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव में है। ये अध्याय एक और गहरी बात कहता है, जो खुद को पीछे रखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। यानी जब आप अपनी इच्छाओं और अहम को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीते हो, तो आपकी शक्ति और प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। ये ताओ का उल्टा लेकिन सच नियम है। जितना कम आप मैं को पकड़ते हैं, उतना ही ज्यादा आप हम में जुड़ते हैं, और वहीं से असली स्थायित्व आता है। ये संदेश आज की दौड़ भाग और मैं पहले वाली सोच में बहुत अहम है। जब हम सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं, तो हमारी खुशी छोटी और अस्थायी होती है। लेकिन जब हम ताओ की तरह दूसरों को जगह देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें भीतर से संतुष्टि और दीर्घकालिक शांति मिलती है। संक्षेप में चैप्टर 7 हमें ये सिखाता है, आसमान और धरती इतने लंबे समय से इसलिए टिके हैं क्योंकि वे निस्वार्थ है। असली स्थायित्व और शक्ति स्वार्थ में नहीं, बल्कि दूसरों को देने और योगदान करने में है। जो खुद को पीछे रखता है वही आगे बढ़ता है। ताओ का मार्ग हमें मैं से हम की ओर ले जाता है। तो इस अध्याय की सीख है, अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियो। यही ताओ का नियम है, सादगी, निस्वार्थता और संतुलन। चैप्टर 8 ताओ की सबसे सुंदर और सरल तुलना देता है, पानी से। इस अध्याय में कहा गया है कि एक अच्छे इंसान का स्वभाव पानी जैसा होना चाहिए। सोचिए, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वहां भी जाता है जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। फिर भी वही पानी सबको जीवन देता है। पेड़, पौधे, जानवर, इंसान सब उसी पर निर्भर है। पानी नम्र है, विनम्र है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि समय आने पर वो चट्टानों को भी काट देता है। चैप्टर 8 हमें यही सिखाता है कि सच्ची अच्छाई या सद्गुण दिखावे में नहीं है। ये तब प्रकट होती है जब हम नम्रता और सरलता के साथ जीवन जीते हैं। पानी कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करता,
वो बस बहता है। ठीक वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, सहज, विनम्र और बिना अहंकार के। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि जीवन में संतुलन पाने के लिए हमें सही जगह, सही सोच और सही काम को चुनना चाहिए। जैसे पानी अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि सहजता से अपने रास्ते पर चलना चाहिए। चैप्टर 8 ताओं का एक और रहस्य खोलता है। सबसे अच्छा इंसान वह है जो बिना किसी प्रतिदान की उम्मीद किए दूसरों को सहारा देता है। जैसे पानी सबको जीवन देता है, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं मांगता। जब इंसान भी ऐसा जीना सीख लेता है, तब उसकी आत्मा साफ, शांत और शक्तिशाली बन जाती है। संक्षेप में चैप्टर 8 हमें यह सिखाता है, अच्छे इंसान का स्वभाव पानी जैसा होना चाहिए, नम्र, सरल और सहायक। पानी सबको जीवन देता है, फिर भी कभी घमंड नहीं करता। हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। ताओं का असली मार्ग है संतुलन, सहजता और निस्वार्थता। सच्ची अच्छाई तभी है जब हम दूसरों के लिए जिए, बिना किसी अपेक्षा के। तो ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि अगर हम पानी जैसी विनम्रता और सहजता से जिए, तो हमारी जिंदगी न केवल शांत होगी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सहारा बनेगी। यही ताओं की असली और गहरी सीख है। चैप्टर 9 हमें एक बहुत साधारण लेकिन गहरी सीख देता है। अत्यधिकता, ओवरडूइंग ही समस्याओं की जड़ है। सोचिए, अगर आप एक गिलास में पानी भर रहे हो और उसे इतना भर दें कि पानी छलक जाए, तो फायदा क्या हुआ? या फिर अगर आप तलवार को इतना तेज कर दें कि वो खुद ही टूटने लगे, तो उस परिश्रम का कोई मतलब नहीं। ताओ यही कहता है, जो भी चीज जरूरत से ज्यादा की जाए, वो अपने ही खिलाफ काम करने लगती है। ये अध्याय हमें समझाता है कि संतुलन ही बुद्धिमानी है। अगर आप सफलता पाते हो और फिर भी उसे पकड़कर रखने की जिद करते हो, तो अंत में वो सफलता आपके हाथ से फिसल जाएगी। क्योंकि जीवन का नियम यही है, हर चीज अस्थायी है और हर चीज बदलती है। चैप्टर 9 का संदेश ये है कि हमें सीखना चाहिए कब रुकना है। जैसे एक किसान जानता है कि बीज बोने के बाद जमीन को आराम चाहिए, बार बार खुदाई करने से फसल नहीं उगेगी, वैसे ही इंसान को भी समझना चाहिए कि कब मेहनत रुकनी चाहिए, कब लालच रोकना चाहिए, कब नियंत्रण छोड़ना चाहिए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात है, अत्यधिक धन, शक्ति या घमंड कभी स्थायी नहीं रहते। अगर आप उन्हें कसकर पकड़कर रखना चाहते हैं, तो वे और जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। ताओ कहता है कि बुद्धिमान इंसान वही है जो समय पर छोड़ना जानता है। यही छोड़ना ही असली ताकत है। संक्षेप में चैप्टर 9 की मुख्य बातें हैं। जरूरत से ज्यादा करना, चाहे काम हो, महत्वाकांक्षा हो या धन इकट्ठा करना, उल्टा नुकसान देता है। संतुलन और समय पर रुकना ही बुद्धिमानी है। जीवन का नियम है कि हर चीज बदलती है और अस्थायी है। जो छोड़ना जानता है, वही लंबे समय तक शांति और सुख में रहता है। तो ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कम ही ज्यादा है। अगर आप हर चीज को कसकर पकड़ोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन अगर समय पर छोड़ दोगे तो जिंदगी सहज और शांत हो जाएगी। यही ताओ का मार्ग है, सरलता, संतुलन और समय पर रुकना। तो दोस्तों, ये थे ताओ ते चिंग के पहले 9 अध्याय, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन की असली समझ बाहरी दौड़ में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। हमने देखा कि कैसे लाओ टीज़ेड्यू हमें सादगी, विनम्रता और संतुलन का रास्ता दिखाते हैं, जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक गहरी समझ कि जीवन वैसा ही परिपूर्ण है जैसा वह है। अगर आप गौर करो तो ये 9 अध्याय हमारे मन के अलग अलग पहलू को छूते हैं। कभी वो सादगी की बात करते हैं, कभी शक्ति की, तो कभी उस खालीपन की जो असल में हर चीज को मायने देता है। यही ताओ की खूबसूरती है। जितना गहराई में जाओगे, उतनी शांति महसूस होगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ताओ ते चिंग की असली यात्रा अभी बाकी है। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में, यानी चैप्टर 10 से 18 तक,
हम जानेंगे कि लाओ टीज़ेड्यू कैसे हमें लीडरशिप, विनम्रता और जीवन के संतुलन की गहराई से समझ कर आते हैं, और कैसे करके दिखाने की जगह बिना किए सब कुछ होने देने की कला सिखाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिंदी बुक इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि ताओ की कौन सी सीख ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। क्योंकि याद रखिए, ताओ को समझना किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस रास्ते को महसूस करना है जिस पर आप चल रहे हैं। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम ताओ ते चिंग के और गहरे अध्यायों में उतरेंगे। तब तक के लिए शांत रहिए, सरल रहिए और ताओ के साथ बहते रहिए।